जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय हमारे तपस्वी, वंदनीय भारत माता, वंदनीय भारत की संपूर्ण जनशक्ति, और हमारे सीमा पर दृढ़ता से भारत की रक्षार्थ हमारे सैन्य बल सपूतों, आप सभी को मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। मित्रों, हम सब दीपावली कल है, सभी को मैं अपनी ओर से संपूर्ण देशवासियों को और सभी को दीपावली की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान सबका जीवन मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान सब पर कृपा करें। मित्रों, मैं गर्ग संहिता की चर्चा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, या कहो कि कथा कह रहा हूँ। गर्ग संहिता गर्ग जी ने लिखी है, गर्गाचार्य ने। ये भगवान कृष्ण के वृष्णि वंश के कुलगुरु थे। उनके द्वारा ये संहिता लिखी गई है। ये पुराण के सदृश है। श्रीमद् भागवत के साथ साथ यदि इसको कथा कहता है कोई, तब भागवत की कथा बहुत और रोचक हो जाती है। वैसे तो भागवत अपने आप में पूर्ण रोचक है। भागवत में राधा माता का कहीं जिक्र वैसा सीधा प्रसंग में नहीं आता। इसमें राधा कृष्ण का चरित्र है। मित्रों, भागवत की अनेक शिक्षाएं, कथाएं आप सब जानते हैं, आप सुनते हैं। गर्ग संहिता उसी भागवत का ही एक अंश है, यह मान लो आप। गर्गाचार्य जी द्वारा लिखित है। गर्ग मुनि जो है भगवान कृष्ण के, हमने बताया कि कुलगुरु हैं। ये जन्म से चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने अपने तपोबल से ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करके ब्राह्मण हो गए थे। हमारे भागवत में कई शिक्षाएं हैं। जैसे जिसके मन में कोई कामना नहीं है, या जो सब कुछ पाने की कामना वाला है, अथवा जो उदार बुद्धि है, पुरुष केवल मोक्ष की कामना रखता है, सबको तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री हरि की ही आराधना करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे नियजेत पुरुषम परमम। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा को बढ़ाएंगे। हमने कथा शुरू ही की है, अभी पहला अध्याय पूरा हुआ, अब दूसरा अध्याय आज कहेंगे। कथा वज्रनाभ और गर्ग मुनि के बीच में है। वज्रनाभ श्री कृष्ण के पोते थे, अनिरुद्ध के पुत्र थे, बड़े भारी बलिष्ठ थे, मथुरा के राजा थे। गर्ग जी आते हैं मथुरा, और वज्रनाभ उनसे अपने
परदादा श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनाने को कहते हैं। गर्ग संहिता यहीं से शुरू हो जाती है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में कहते हैं, कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस तरह सूत जी शौनक जी के बीच में 88,000 ऋषि बैठे हैं, वो इस कथा को सुन रहे हैं। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै चितस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताय स्थमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तैता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। गर्ग संहिता में सूत जी और शौनक जी के बीच में कथा चलती है। नैमिषारण्य में 88,000 महर्षियों का एक सत्र चल रहा है। उस समय गर्ग संहिता सुना रहे हैं सूत जी, और उसको सुना रहे हैं जो वज्रनाभ और गर्ग के बीच में वार्ता हुई थी। तो इस दूसरे अध्याय में मित्रों हम सुना रहे हैं श्री कृष्ण अवतार के पूर्वार्ध गत लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन। गर्ग मुनि के मुख से गर्ग संहिता की कथा सुनकर वज्रनाभ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। गर्ग संहिता की कथा सुनकर वज्रनाभ बहुत प्रसन्न हुए। गर्ग ही सुना रहे हैं जिन्होंने इस संहिता की रचना की। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। आज मैंने आपके मुखारविंद से जो भगवान श्री कृष्णचंद्र का चरित्र सुना है, उससे मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। हे कृपानाथ, मैं इस कथा श्रवण से अभी तृप्त नहीं हूँ, अतः मेरा मन पुनः श्री हरि के यश सुनने के लिए उत्सुक है। आप पुनः सुनाइए। ऐसा वज्रनाभ ने गर्ग मुनि से कहा। सूत जी कहते हैं, यदुकुल गुरु गर्ग मुनि वज्रनाभ का ऐसा वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और श्रीहरि के युगल चरणारविंदों का आस्मरण किया। उन राजाधिराज से इस प्रकार बोले। गर्ग जी बोलते कहते हैं, हे यादव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। अब मैं तुमसे प्राचीन इतिहास बता रहा हूं। द्वापर में पापियों के भार से पीड़ित हुई वसुंधरा ने ब्रह्मा जी के सामने दुख सुनाया। ब्रह्मा जी श्री हरि की शरण में गए। वह सब सुनकर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण ने वसुधा को आश्वासन दिया और देवताओं के सहयोग से उसका भार उतारने का निश्चय किया। तदनंतर मथुरा में वसुदेव का देवकी के साथ विवाह हुआ। फिर कंस को सावधान करने वाली आकाशवाणी होती है। यहाँ ये सब बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। उस कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। कंस ने क्रम से 6 पुत्र देवकी के मार डाले। कंस को भय होने लगा। उस भय के आवेश में उसे चारों तरफ श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। इसके बाद भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, जिसके अनुसार उसमें देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और वह
स्वयं वह यशोदा के गर्भ में कन्या के रूप में प्रकट हुई। इधर भगवान देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। फिर श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री ने भगवान के बाल कृष्ण स्वरूप की दिव्य झांकी का वर्णन ऋषि वेद व्यास के द्वारा किया गया है। वसुदेव ने भगवान के उस दिव्य रूप का स्तवन किया। जगदीश्वर कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म संबंधी पुण्य कर्मों का वर्णन किया। तदनंतर भगवान की आज्ञा से वसुदेव जी बालकृष्ण को गोकुल पहुंचाए। वहाँ यशोदा की कन्या को उठा लाए, क्योंकि यशोदा के यहाँ भगवान की योग माया ने जन्म लिया था। वो कन्या के रूप में वहाँ थी। वसुदेव जी जाते हैं, कृष्ण भगवान को वहाँ लेटा आते हैं और वहाँ से योग माया रूपी जो कन्या थी उसको लेके आ जाते हैं। कंस ने उस कन्या को पत्थर पर मार दिया, परंतु वह आकाश में उड़ गई। कंस को यह बताती गई कि तेरा काल कहीं प्रकट हो चुका है। कंस का निकट जाकर वसुदेव देवकी को सांत्वना देना और पत्नी सहित वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिया आदि बातें घटित हुई। जब कन्या ने को देखा तो पहले तो वो अचंभित हुआ, फिर भी उसने सोचा कि कन्या ही ना मार दे, तो उसने कन्या को मारने का विचार किया। कन्या को पत्थर पर मारा, लेकिन आकाश में चली गई वो छूट के। उसने कह दिया तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है। तब उसने देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया। कंस ने दैत्यों की सभा में दुष्टतापूर्ण मंत्रणा की और साधु पुरुषों और बालकों के प्रति उपद्रव प्रारंभ करवा दिया। जब उसने ये सुना योग माया के द्वारा कि तेरा जन्म मारने वाला जन्म ले चुका है, तो उसने बच्चों को मारने के योजना बनाई। ब्रज में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। नंद के भवन में महान उत्सव मनाया गया, क्योंकि नंद राय यशोदा ये वृद्ध थे जब ये भगवान के माता पिता बनने का इनको सौभाग्य मिला। बड़ा आनंद हो रहा। उस गोकुल में विष मिश्रित विष लगा के स्तनपान कराने के लिए आती है पूतना नाम की एक राक्षसी। पूतना के प्राणों को भगवान उसके दूध के साथ पी गए। उसने दूध पिलाया भगवान को उठा के। अभी तो भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही उनको मारने की प्लानिंग रच दी। अब भगवान के मारने के लिए कंस ने पूतना को भेज देते। पूतना हलाहल विष अपने स्तन पर लगाकर पिलाती है भगवान को। तो भगवान ने उसको उसका दूध तो पिया ही, साथ में उसको इस जीवन से मुक्त भी कर दिया और अपने अंदर उसके प्राणों को पी गए। धन्य है प्रभु, ऐसे कृष्ण का चरित्र है जो गति किसी को नहीं मिल सकती है। ऐसे सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सालोक, सारूप मोक्ष हो गया उसका। भगवान के रूप में ही समा जाती है पूतना का तेज। जीव, उस पूतना का जो जीव था वो निकल के पूतना से और भगवान कृष्ण के अंदर समा जाता है। पी जाते हैं, दूध भी पीते हैं और उसके प्राण भी पी लिए और पूतना मुक्त हो जाती है। उसके मरे हुए विकराल शरीर को देखकर मथुरा लौटे। मथुरा से लौटे हुए नंद गोपों को बड़ा विस्मय हुआ। उसके बाद एक दिन कृष्ण के पैरों का हल्का सा आघात पाकर दूध दही के मटकों से भरा हुआ छकड़ा पलट गया। एक छकड़ा भरा रखा था दूध दही के से, उस पर मटके रखे थे। भगवान ने उस पर लात का प्रहार किया। प्रहार क्या, छू लिया, उससे ही पलट गया वो। और उस पर जो तृणावर्त नाम का दैत्य बैठा था भगवान को मारने के लिए, देखो अभी पूतना गई नहीं कि तृणावर्त आ गया और वो आके छकड़े पर बैठ जाता है। भगवान के एक स्पर्श मात्र से छकड़ा टूट जाता है, पलट जाता है और तृणावर्त का भी उद्धार हो जाता है। एक दिन मैया यशोदा बाल कृष्ण को लाड़ प्यार कर रही थी।
इतने में उन्हें जमाई आ जाती है। उनके मुख में माता को संपूर्ण विश्व का दर्शन होता है। तदनंतर बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार हुए। ये नामकरण संस्कार कृष्ण और बलराम का इन्हीं गर्ग जी ने ही किया था। कहाँ? नंद बाबा की गौशाला में ले जाके, एक का बड़े का बलराम, छोटे का कृष्ण का। तदनंतर बलराम और श्री कृष्ण नाम को संस्कार हुआ। फिर ब्रजभूमि में इन दोनों भाइयों की बाल क्रीड़ा होने लगी। गोपांगनाओं के घर में घुसकर धूर्ततापूर्व व्यवहार करने लगे। कहीं दही माखन चुराने का खेल खेलने लगे। प्रसंगवश किसी दिन मिट्टी खा ली। माता को मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन करा दिया। नंद और यशोदा को श्री कृष्ण के लालन पालन का सुख कैसे सुलभ हुआ। इस प्रसंग में उन दोनों के पूर्व जन्म संबंधी सौभाग्यवर्धक सत्कर्म की चर्चा होती है। माखन की चोरी, रस्सी से कमर में बलपूर्वक खींचना, यमलार्जुन नामक 2 अर्जुन के पेड़ों का, वृक्षों का भंग होना, उनके शाप की निवृत्ति, उन दोनों के द्वारा भगवान की स्तुति, बाल क्रीड़ा, उपनंद आदि की मंत्रणा, वहाँ से वृंदावन का जाना, वहाँ समवयस्क ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराना, उसी प्रसंग में वत्सासुर, बकासुर, अघासुर इनका वध करना, सखाओं के साथ श्री हरि का यमुना तट पर प्रशंसा पूर्वक भोजन, ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों और ग्वाल बालों का हरण कर लेना, श्री कृष्ण का स्वयं ग्वाल बछड़े बनकर नित्य अपने घर जाना, ब्रह्मा का जाना और फिर मोह की निवृत्ति होने पर लौटकर भगवान की स्तुति करना। श्री कृष्ण की ब्रह्मा जी ने स्तुति की। श्री कृष्ण का गोप बालकों के साथ बिहार और ब्रज में गमन, गोचारण के प्रसंग में बड़ी बड़ी क्रीड़ाएं भगवान ने की। धेनुकासुर का वध किया। संध्या के समय ब्रज में आगमन और श्री कृष्ण गोपीजन के नेत्रों में महान उत्सव प्रदान करना आदि वृत्तांत घटित हुए। ये सब घटनाएं एक एक करके गर्ग जी ने वज्रनाभ को सुनाई। इसके बाद उन्होंने कालिया नाग के विष से दूषित जल को पीने से मरे हुए गोपों को श्री हरि ने पुनः जला दिया। कालिया नाग का दमन किया। काली नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की और उनके साथ वार्तालाप किया। छोड़ दिया उसको। काली नाग का संबंध कैसे हुआ? तदनंतर मुंजावटी में फैली हुई दावाग्नि गोपी पर भगवान ने किस प्रकार गोपियों के जीवन की रक्षा की, इस बात का प्रतिपादन हुआ। खेल खेल में प्रलंबासुर को मार डाला, वध कर दिया उसका, नहीं तो वो मारे डालता था। दावानल से गौओं की रक्षा की। वर्षा का वर्णन है, शरद वर्णन है, गोपी गीत है। वाह! वरहा पीड़म, बहुत अच्छे भगवान कृष्ण के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन है। श्रीमद् भागवत में एक विशेष है, विस्तार से गोपी गीत है। जयति तेदिकम, मैंने अभी पूरा गोपी गीत के ऊपर मैंने पूरे लगभग 2 महीने बोला था। आप मेरे पिछले एपिसोड पर जाके गोपी गीत की सुन सकते हैं। बहुत भक्ति से पूरा भरा पड़ा है, एक बार सुन के तो देखिए। गोपी गीत के बाद गोप किशोरियों द्वारा कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान, उनके वस्त्रों का अपहरण और ये कहना कि इस तरह से प्रकृति की अवहेलना नहीं करना चाहिए। और भगवान ने छोटे से 8 वर्ष के तो थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। उनको ये समझना चाहिए कि भगवान की पूरी लीलाएं 8 वर्ष से नीचे की ही हैं। ये जितनी भी लीलाओं की मैंने बात की है, उसके द्वारा उन्होंने एक संदेश दिया कि इस तरह से जल में स्नान नहीं करना चाहिए जैसे तुम लोग कर रहे हो।
वृंदावन के सौभाग्य का वर्णन किया, ग्वाल वालों का भगवान से भोजन मांगना और भगवान का उन्हें ब्राह्मणों के यज्ञ में भेजना, ब्राह्मण पत्नियों का भगवान का कृपा प्रसाद, ब्राह्मणों का अपनी मूर्खता के लिए पश्चाताप, इंद्र के यज्ञ की प्रथा मिटाकर गोवर्धन पूजा का क्रम चलाना। अब गोवर्धन पूजा हमारे दीपावली के दूसरे ही दिन होती है। गोवर्धन की, गोवर्धन का मतलब है गायों का संवर्धन। गायों का संवर्धन हमारी संस्कृति का एक अंग है और इस तरह से हमें गायों का संवर्धन करना चाहिए। गायों को इस तरह खुले में नहीं छोड़ो, बांधो, उसके दुग्ध का पान करो। गोबर से खाद का प्राप्ति होती है और गाय एक जो कि बहुत संवेदनशील प्राणी है, साधारण प्राणी नहीं है। गाय से अमृत स्वरूप दूध मिलता है जिसको अपने बच्चों को पिलाइए, खुद पीजिए। ऐसी गोवर्धन पूजा को स्थापित किया भगवान ने। गोवर्धन पर्वत की छत्र में सभी को वर्षा से बचाया। इंद्र घोर वर्षा कर रहा था, उसने बहुत रात दिन वर्षा की। महर्षि गर्ग के द्वारा नंद राय के यहाँ उत्पन्न बालकृष्ण बलराम के भावी जातोक फल का वर्णन, गोपों की शंका, भगवान के द्वारा उसका निवारण, इंद्रधेनु सुरभ के द्वारा भगवान गोविंद पद पर अभिषेक और स्तवन। वाह क्या बात है! इंद्रधेनु सुरभि के द्वारा भगवान का गोविंद पद पर अभिषेक करना, उनका स्तवन, नंद को वरुण लोक से छुड़ा कर लाना, गोपों को वैकुंठ में ले जाकर उसका दर्शन कराना, 5 अध्यायों में रात में होने वाली रास क्रीड़ा का वर्णन। क्या बात है! 10 में 11वें स्कंद में बहुत आनंद आता है। रास क्रीड़ा का वर्णन है। नंद का अजगर के मुख से उद्धार, संघचूड़ का वध, गोपियों की युगल गीत, अरिष्टासुर का वध, कंस और नारद का संवाद, कंस और अक्रूर जी की बातचीत, श्री कृष्ण के द्वारा केसी का वध, नारद ऋषि का श्री कृष्ण से वार्तालाप, व्योमासुर का वध, अक्रूर का गोकुल में पुलकित होना, अंतःकरण का हर्ष से खिल उठना। अक्रूर जी ने जमुना जल में स्नान करते समय भगवान को जल में देखा और इधर बाहर वो रथ पर बैठे थे। अक्रूर जी बार बार डुबकी लगाएं, बार बार वो भगवान को जल में देखें और बार बार बाहर आके देखें, भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। अक्रूर जी भगवान के भक्त थे, लेकिन एक कंस के एक सभा के बड़े भारी पद पर थे, सभापति पर थे या ये कहें कि सेनापति थे। इस तरह से अक्रूर का गोकुल में आगमन, ब्रज के दर्श जनित आनंद से उनके शरीर का पुलकित, अंतःकरण हर्ष से खिल उठा, गदगद वाणी से बोलना, बलराम कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, उनके द्वारा कंस की चेष्टाओं का वर्णन, बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा को प्रस्थान, गोपीजनों का विलाप। अब श्री कृष्ण मथुरा को प्रस्थान करते हैं। गोपिकाएं सब उनके जाने से विलाप करती हैं। मथुरा का गमन होता है। मार्ग में ही यमुना के हृदय में प्रविष्ट हुए अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, उनके द्वारा जैसे ही हृदय में, यमुना के हृदय मंथ कुंड में भगवान ने अक्रूर ने डुबकी लगाई तो वहाँ उनको भगवान की दर्शन हुआ। फिर उन्होंने भगवान की आकर स्तुति की। फिर मथुरापुरी में आगमन, नगर का दर्शन, दर्जी को वरदान, रजक का शिरच्छेदन, सुदामा माली को वरदान, कुब्जा को श्री कृष्ण का दर्शन, कंस के धनुष का भंजन, उनके सैनिकों का वध, कंस को दुर्मृतों का दिखाई देना, कंस का रंगोत्सव, कुवलिया पीड़ नामक हाथी का युद्ध में मारा जाना, प्रवासियों को बलराम और श्री कृष्ण के दर्शन, उनके प्रति नागरिकों के मन में प्रेम की वृद्धि, रंगशाला में मल्लों का मारा जाना। बहुत प्रयास किया था कंस ने। चाणूर और मुष्टिक जैसे बड़े भारी मल्लों को भगवान बलराम और कृष्ण से लड़वा दिया उसने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने दोनों को मार डाला।
बंधुओं सहित कंस का फिर वध कर दिया। कंस के और जो भाई बंद थे वो भी उसी जैसे दुष्ट थे, वे सब मारे गए। श्री कृष्ण बलराम जी द्वारा माता पिता को आश्वासन दिया, समस्त सुरहदों को तोषदान, उग्रसेन का राजा के पद पर अभिषेक किया भगवान ने, नंद आदि गोपों को ब्रज भूमि की ओर लौटाना, श्री कृष्ण बलराम का किंचित द्विजाति संस्कार, गुरु के घर जाकर विद्या अध्ययन करना। उज्जैन चले गए और वहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में रह के वेद वेदांग सहित संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि मैं भगवान हूँ तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, भगवान का जैसी पढ़ने का अवस्था हुई वो महर्षि संदीपनी के यहाँ आश्रम में गए उज्जैन अवंतिका, और वहाँ मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ही संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। और फिर गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से वापस लेकर लौटाया। इस प्रसंग में पंचजन नामक दैत्य का वध किया। फिर पुनः श्री कृष्ण का मथुरा में आगमन हुआ। मधुपुरी में महान उत्सव हुआ। उद्धव को ब्रज में भेजा। गोपियों का विलाप, उद्धव द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान करना, ब्रजवासियों से मिलने के लिए श्री कृष्ण का नंद के गोकुल में आना। कौल दैत्य का फिर वध किया। कुब्जा से मिलना होता है, कुब्जा को सही कर देते हैं। अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा। पांडवों के प्रति विषमतापूर्ण बर्ताव रोकने के लिए धृतराष्ट्र को समझाना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन किया गया है। जरासंध का आक्रमण से लेकर पर्यात हरण तक की श्री कृष्ण लीलाओं का आगे वर्णन है। मित्रों, आप सबको इतनी कृष्ण भगवान की इन लीलाओं का सुन के अच्छा लगा होगा। अब आगे की कथा हम कल कहेंगे। जरासंध के आक्रमण बराबर मथुरा पर होते रहे, भगवान कृष्ण उसको जीवित छोड़ते रहे और वो 21 बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया उसने, और सैकड़ों अक्षौहिणी सेना लेकर आता था और भगवान इकट्ठी उन सेनाओं को मार देते, उसको छोड़ देते थे कि तू उड़ ला। और इस तरह से वो लाता रहा और पृथ्वी से राक्षसों का सफाया होता रहा। एक कृष्ण चरित्र की एक सबसे महान बात है, उन्होंने जरासंध को नहीं मारा। बलराम जी ने कहा, केशव इसको क्यों छोड़ देते हर बार? बलराम जी से बोले कृष्ण, अरे दाऊ, हम सब कहाँ और कब तक इसका पीछा करेंगे? ये स्वयं ही राक्षसों को लेके आता है, सैकड़ों राक्षसों को, और मैं इकट्ठे इन राक्षसों का वध कर देता हूँ, इसलिए इसका जरासंध का वध करना उचित नहीं है। तो इसके बाद हम कल ये कथा कहेंगे। आज मैं यही कथा को विराम देता हूँ। मित्रों, ये भगवान की लीलाएं हैं। गर्ग संहिता इस तरह एक बहुत उत्तम उच्च कोटि का ग्रंथ है। हम कोशिश करेंगे कि भगवान की लीलाओं के बारे में आप सबको बताएं, आप समझें, सुने और आनंद उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव।